क्या आपके घुटनों में दर्द रहता है? जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं, कट कट की आवाज़ आती है और घुटने में सूजन देखने को मिलता है। कुछ लोगों को सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में घुटने में दर्द देखा जाता है। घुटने के दर्द से अगर आप परेशान हैं, तो आज मैं आपके लिए एक होममेड रेमेडी, घरेलू उपचार लेकर आई हूँ, जिसे बनाने के लिए घर की सिर्फ एक सामग्री का आपको इस्तेमाल करना है और इसमें एक दो चीज़ें जो घर में ही मौजूद होती हैं उसको मिला लेना है। यह बिल्कुल पेन किलर का काम करता है। अगर आप दर्द की वजह से पेन किलर दवाइयाँ खा रहे हैं, जिससे दर्द थोड़ी देर के लिए कम हो जाती है यानी सप्रेस हो जाती है और वापस से दर्द होने लग जाती है, आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा घरेलू उपचार मैं आपको बताऊं जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो और जिससे आप अपने दर्द को पूरी तरह से ठीक कर पाएँ और आपको आराम मिल सके और वापस से आप पहले की तरह चलना शुरू कर दें और यह घुटने दर्द की परेशानी से हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। घुटने में दर्द क्यों होता है और यह सूजन क्यों होता है, कैसे ये शुरू होता है और किस तरीके से ये घरेलू उपचार आपको मदद करेगा, सारा कुछ मैं साइंटिफिक तरीके से भी आपको समझाऊंगी। इसके ऊपर स्टडी भी की गई है। यह जो घरेलू उपचार है, इसके ऊपर स्टडी करी गई और पाया गया है कि अगर सही क्वांटिटी में सही चीज़ों के साथ इसे मिलाकर लिया जाए तो घुटने के दर्द को घर में ही घरेलू उपचार की मदद से हम ठीक कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह घुटने का दर्द क्यों होता है। घुटने जो होते हैं वो दो बोन यानी दो हड्डियों के जोड़ से बनते हैं, या हम सभी जानते हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे लिगामेंट्स, बहुत सारे टेंडन्स और नसें जुड़ी होती हैं, मांसपेशियां छोटे छोटे जुड़े होते हैं, लेकिन अगर मैं आपको समझाऊं तो ये दो जोड़ इस तरह से होते हैं और ये चिपके नहीं होते हैं। ये थोड़ा सा इसमें दूरी बना होता है और यह दूरी के बीच में एक गद्दे नुमा आकार का एक कुशन होता है, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड और कार्टिलेज बोलते हैं और बहुत बार इसे मेनिस्कस भी बोला जाता है। अब यह धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ जो वह चिकनाई है, साइनोवियल फ्लूइड है, वह ख़त्म होने लगती हैं किसी भी कारण की वजह से। तो हड्डियाँ धीरे धीरे, ये जो दूरी थी ये चिपकनी शुरू हो जाती है। किसी एक तरफ से चिपकती है या इस तरह से चिपकती हैं, जिससे घुटने पैर टेढ़े होने लग जाते हैं। शुरुआत में यह हल्का सूजन और दर्द बहुत देती है, दर्द देने लग जाती हैं और सूजन रहने लग जाता है। अगर हम इस दर्द को दूर कर लेते हैं तो हमारी परेशानी ख़त्म हो सकती है और हम इसे योगाभ्यास, एक्सरसाइज की मदद से इस समस्या को हम ठीक कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है, इसके दर्द को दूर करना। इसके दर्द को दूर करने के लिए घरेलू उपचार मैं लेने वाली हूँ। उसमें सबसे पहली जो सामग्री मैं लूँगी वह है आपके घर में मौजूद गोल्डन स्पाइस, जिसे हम टर्मरिक बोलते हैं यानी हल्दी बोलते हैं। हल्दी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हम सभी जानते हैं। अब आप लोग, कुछ लोग हल्दी का प्रयोग कर रहे होंगे और आप बोलेंगे कि हल्दी का प्रयोग से हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि इसकी सही तरीके की जो इस्तेमाल है वो आज मैं आपको बताऊंगी। हल्दी में करक्यूमिन होता है, जो एक एक्टिव कंपाउंड होता है और यही काम करता है सूजन को दूर करने में, दर्द को दूर करने में और इसके जितने भी इन्फेक्शन लग गई है उसको दूर करने में, या अगर स्कार फॉर्मेशन है, दर्द है, उसको ठीक करने में, क्योंकि यह एनाल्जेसिक भी होता है। लेकिन क्या होता है कि बहुत साइंटिफिक तरीके से मैं समझाऊं तो एक बायो अवेलेबिलिटी होती है, यानी इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़, जैसे करक्यूमिन जो है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी 85% यानी 85% जो होती है वो शरीर में नहीं होती है। अगर आप हल्दी खा रहे हैं, सही तरीके से नहीं ले रहे हैं, सही चीज़ों के साथ नहीं ले रहे हैं, तो आपके शरीर से ये हल्दी आप खाने के बाद भी काम नहीं करेगी। यह 85%, 85% जो हल्दी है वो आपके शरीर से
मल मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाएगी। तो इसे हमारे शरीर में लगने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए किस तरीके से खाना है वो बहुत ही ज़रूरी है। और यह क्या करता है, आपके सूजन को दूर करता है। यह एक पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी की वजह से सूजन को दूर करता है। इन्फ्लामेशन है तो उसको दूर करता है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से अगर आपके घुटने में फ्री रेडिकल डैमेज हो रहे हैं, सेल्स डैमेज हो गए हैं, वो दोबारा उसे बनाना है तो यह आपको मदद करने वाला है। साथ में ये नेचुरल पेन किलर यानी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी इसमें होती है, जो नेचुरल प्राकृतिक पेन किलर, दर्द को दूर करने वाला होता है। अब इसका प्रयोग हमें किस प्रकार से करना है, यह एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी से भी भरपूर होता है। बहुत बार दर्द और सूजन की वजह से बुखार हो जाती है, शरीर में गर्माहट होती है, खासकर घुटने में गर्माहट होती है, तो उसको भी यह ठीक करता है, हील करता है, यानी यह दर्द को दूर करने के साथ साथ पूरी तरह से इसे दूर भी कर देता है, जड़ से समाप्त करता है। लेकिन इसे प्रयोग करने का तरीका भी मैं बताती हूँ। जो करक्यूमिन है, यानी जो हल्दी की, टर्मरिक की करक्यूमिन है, वो तभी एब्जॉर्ब होती है जब इसे आप इसके साथ एक दो चीज़ें और मिलाते हैं, तभी हल्दी आपको एब्जॉर्ब होगी शरीर में, यानी करक्यूमिन आपको फ़ायदा करेगा। और इसे लेने के पहले भी आपको एक सामग्री इसमें मिलाकर लेनी है। आइए मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ, किस प्रकार से आप इसे मिलाएंगे और बनाएंगे। इसे उपयोग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करनी है, एक बर्तन ले लेनी है और इसमें आपको डाल देनी है 2 कप पानी। कप बड़ा वाला, ग्लास वाला कप, जो मग, कॉफ़ी मग आती है ना, उससे आपको पानी डाल देनी है। अब इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं, आप शुरुआत 1/4 यानी 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा ही हल्दी से करेंगे। बहुत ज़्यादा हल्दी लेने की वजह से भी यह फ़ायदा नहीं करता। और हल्दी एक ऐसा स्पाइस है, मसाला है, जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नुकसान नहीं है। आप इसे लगातार भी प्रयोग करेंगे तो भी आपको इसका नुकसान नहीं मिलेगा। पेन किलर का लगातार आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इससे आपको साइड इफ़ेक्ट मिलता है। तो आपको क्या करनी है, आपको ले लेनी है 1/4, ऐसे समझें कि चुटकी जो आती है ना, चुटकी, इस चुटकी से 2 चुटकी आपको हल्दी डाल देनी है। यानी 1 चम्मच का बिल्कुल आधा से भी आधा और आधा से भी आधा, इतना सा 2 चुटकी आपको हल्दी डाल देनी है पानी में। और इसे उबालना शुरू करना है मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें हम मिलाएंगे जो फेनुग्रीक सीड्स होती है, यानी मेथी के बीज का पाउडर। मेथी के बीज का पाउडर हम मिलाएंगे छोटे चम्मच का तिहाई हिस्सा, यानी 3 चुटकी पाउडर हम डालेंगे सिर्फ। अब यह क्या करता है, फेनुग्रीक पाउडर यानी मेथी के बीज का जो पाउडर है वो इसके बायो एफिनिबिलिटी को बढ़ा देता है, जिससे करक्यूमिन हमारे शरीर में जो है वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब होने में, लगने में मदद करता है और यह काम अपना पूरी तरीके से कर पाता है। इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं 1 काली मिर्च, जिसे हम गोल मिर्च बोलते हैं और ब्लैक पेपर बोलते हैं। 1 काली मिर्च को कूटकर आपको डाल दें। ब्लैक पेपर में जो होता है, एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है ब्लैक पेपर में, जिसे हम पेपरिन बोलते हैं। यह पेपरिन का जो काम होता है, यह एब्जॉर्ब करने में, करक्यूमिन को हमारे शरीर में लगने देने में पूरी तरह से मदद करता है। तो ये 2 चीज़ें हैं, आपका पहला मेथी के बीज और दूसरा यह ब्लैक पेपर, यानी जिसे हम गोल मिर्च बोलते हैं। तो एक ही आपको डालनी है और इसे आपको 2 मिनट के लिए, ठीक है, 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से उबाल लगा लेनी है। इसके बाद इसे बिना छाने आपको ग्लास में निकाल लेनी है, या कप, कॉफ़ी मग में आप इसे निकाल लें। और इसकी जितनी भी करक्यूमिन के फ़ायदे हैं, हल्दी के फ़ायदे हैं, सही तरीके से लगने शुरू होंगे। इसके लिए आपको एक और चीज़ इसमें मिलानी है, इसे लेने से पहले, तभी यह आपको पूरी तरीके से काम करेगा। वो है, इसमें मिलाना है हमें घी। अगर आपके पास प्योर घी है, अगर गाय की देसी घी है, तो इसमें लेने से पहले, जब आप इसे पी रहे हैं उसके पहले आपको घी मिला देनी है इसमें, छोटे चम्मच से आधा चम्मच, यानी ½ टीस्पून। घी जो होती है वो हमारे शरीर में रूखापन नहीं होने देती है। जब भी दर्द शुरू होता है घुटने का, तो वो रूखापन होने की वजह से भी होता है। साइंस में भी इस चीज़ को प्रूव किया गया है
और आयुर्वेद में तो कई हजार सालों से बताई जा रही है कि रूखापन नहीं होने देना है। घी नुकसान करता है तब जब इसे हम पकाकर फ्राई करके खाते हैं। कच्चा घी सही मात्रा में आप लेते हैं तो ये नुकसान नहीं करता है। या घी नहीं है, अगर आपके पास प्योर घी नहीं है तो आप इसके जगह पर कोल्ड प्रेस जो खाने वाला नारियल का तेल आता है वो ले सकते हैं, छोटे चम्मच से आधा चम्मच। यानी जो ये गुड फैट है और जो हमने 2 इंग्रेडिएंट बताए ये बहुत ही आवश्यक होते हैं हल्दी को शरीर में काम करने देने के लिए। यानी इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है करक्यूमिन की, उसे शरीर में एब्जॉर्ब करने के लिए। और आप इसे 2 बार बनाएं। एक बार इसे सुबह के वक्त आप ले सकते हैं। इसे सुबह सुबह आप पानी जब पी लेते हैं उठने के बाद, सुबह का पानी, उसके बाद आप इसे ले लें। और एक आप इसे रात को सोने से पहले आप इसे ले लें। खाना जब खा लेते हैं, डिनर कर लेते हैं, उसके 15 मिनट के बाद आप इसे ले लें। यह आपके शरीर में दर्द को दूर करेगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई है और अब आप समझ गए हैं कि आप हल्दी के इस ड्रिंक को किस प्रकार बनाएंगे, घरेलू उपचार को, नुस्खे को किस प्रकार से बनाएंगे और किस तरीके से आप लेंगे। अब यह जान लें कि इसे आपको लगातार लेनी है। कम से कम इसे आपको 60 डेज़ लेनी है, तब यह आपको फ़ायदा करना शुरू करेगा। वैसे तो आप पहले दिन में ही आपको एनर्जेटिक महसूस होगा, लेकिन यह आपके शरीर में काम तब करने लगेगा जब इसे आप कम से कम 1 महीना लेंगे। लगातार आप इसे लें, कोई नुकसान नहीं है। डेली इस रूटीन को फॉलो करें, इसके आपको लाभ ही लाभ मिलेंगे, इसका साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलेगा। याद रखिए, जो मात्रा हमने बताई है उतनी ही लेनी है, उससे ज़्यादा आप प्रयोग नहीं करें। आज की जानकारी यहीं तक थी। वीडियो को शेयर कर दें। बहुत सारे लोग परेशान हैं दर्द से, पेन किलर दवाइयाँ खाए जा रहे हैं और उसके कई सारे नुकसान हो रहे हैं। वो लोग हल्दी का प्रयोग सही तरीके से करना जान जाएंगे। इसीलिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। शुक्रिया।